हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे क्यूइंग मॉडल के, जो कि 4 थे आपके। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स रह गया था, वीडियो कट गई थी, तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यूइंग मॉडल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, कस्टमर जनरली बिहेव इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि कस्टमर्स जो होते हैं वो जनरली इन तरीके का बिहेव करते हैं लोगों के, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं वो जब हम क्यू मॉडल में खड़े होते हैं, यानी कि क्यू में खड़े होते हैं, तो किस तरीके का बिहेव करते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। ये आपका 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पक्का से आ जाता है ये। अच्छा, तो पहला बोलते हैं बाल्किंग। बाल्किंग किसे बोलते हैं? कस्टमर डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द क्यू इफ इट इज टू लॉन्ग, यानी कि कस्टमर, अब जैसे बाल्किंग किसे कहा जाता है कि कस्टमर क्या करता है, जब बहुत बड़ी लाइन लग रही हो, बहुत बड़ी क्यू लग रही हो, तो वो कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि ये लाइन बहुत लंबी है और मैं इसे ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो उसकी इस जो प्रोसेस को वाल्किंग कहा जाता है। उसके माइंड में जो आया दिमाग में, यानी कि उसने क्यू को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि लंबी लाइन थी, तो इसे हम बाल्किंग बोलते हैं। ओके। सेकंड है आपका रेनेगिंग। कस्टमर लीव द क्यू इफ दे हैव वेटेड टू लॉन्ग फॉर सर्विस, यानी कि कस्टमर्स जो है क्यू को छोड़ देता है जब बहुत देर से, मतलब लंबी क्यू में वो अपने सर्विस का इंतजार कर रहा होता है, फिर भी उसका नंबर नहीं आता है। यानी कि तुम लाइन में लगे हुए हो, जैसे कि तुम्हारा एक एग्जांपल ले लो, तुम बैंक गए हो किसी काम से, मतलब बैंक में बहुत भीड़ है, तो तुम लाइन में लगे हुए हो, बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, तुम्हारी सर्विस नहीं हो पा रही है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे माइंड में थॉट आएगा कि छोड़ यार, तो इसको आप छोड़ देते हो, तो उसको रेनेजिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर आप क्यू को छोड़ देते हो लगी हुई क्यू में। थर्ड है आपका जोकिंग। जोकिंग जोकिंग क्या कहता है? कस्टमर स्विच बिटवीन क्यू इफ दे थिंक दे विल गेट सर्व्ड फास्टेड बाई डूइंग सो, यानी कि ऐसा भी हो जाता है कि आपकी 3-4 लाइन लग रही हूँ और कस्टमर डिसाइड कर ले कि मैं ये वाली लाइन में जल्दी पहुंच जाऊंगा, ये वाली, जैसे कि किसी भी कहीं पे जाने के लिए 3 लाइन लगी हुई हैं, तो आप सोच लोगे कि आपने ये लाइन छोड़ दी, अरे ये इस लाइन से जल्दी पहुंचेंगे, ये लाइन, तुम टिकट लेते हो मोस्ट ऑफ ट्रेन में, तो आप सोचते हो अरे ये वाली लाइन तो देर में जाएगी, ये वाली लाइन पहले पहुंच पाएंगे। यानी कि इस तरीके से इस लाइन को स्विच कर देना, तुम इस लाइन से छोड़ के इस लाइन में आ जाओ, मतलब अपना बारी जल्दी आने के लिए, तो इसे जॉकिंग बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि जिसमें मैंने आपको सेवरल क्यू और सेवरल सर्विस पॉइंट पे बताया था कि बहुत सारी, मतलब क्यू हो, बहुत सारे सर्विस पॉइंट हो, तो इस तरीके से आप उसमें किसी भी क्यू में आप पहुंच सकते हो, मतलब दूसरी क्यू में आप स्विच कर सकते हो, उसको स्विच करना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस लाइन में हमको नहीं मिल पाएगा तो हम इस लाइन में पहुंच जाए, इस लाइन में मिल जाए इस लाइन को, तो इसको जॉकिंग बोलते हैं। अब फोर्थ है आपका प्रायोरिटिक्स, यानी कि सम कस्टमर्स आर सर्व्ड बिफोर अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ अराइवल, सम कस्टमर हैज प्रायोरिटिक ओवर अदर्स, यानी कि कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो पहले से, मतलब कि जो पहले से पहुंचे हुए लोगों से भी पहले अपना, मतलब कि सर्विस ले लेते हैं, यानी कि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि किसी वजह से उनको उनका नंबर पहले ले लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रायोरिटी में बताया था कि इसकी मोस्ट प्रायोरिटी जिस पर्सन की होगी उसको पहले सर्विस मिल जाएगी। अब वीआईपी पर्सन होते हैं, मंदिर में दर्शन भी उनको सबसे पहले मिल जाते हैं, तो ये प्रायोरिटिस्टिक्स हो गया, यानी कि सम कस्टमर हैज प्रायोरिटिक्स ओवर अदर लोगों से उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उनसे पहले जो है क्या बोलते वो सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम प्रायोरिस्टिक बोलते हैं। तो ये आपके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है, 2 नंबर में आएगा, आप आराम से बनाकर भी लिख सकते हो, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है थ्योरी, मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अच्छा, अब आता है आपका चौथा स्टेप, जो है इसका चौथा जो है इसका यूनिट का, स्टेट ऑफ क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी की स्टेट्स क्या होती हैं, इसके बारे में जानना। तो ये जो है आपकी क्यूइंग थ्योरी एनालिसिस, बेटा क्या दिखाओ, एनालिसिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ अ सिस्टम बिहेवियर ओवर टाइम। जो क्यूइंग थ्योरी होती है वो सिस्टम के बिहेवियर की क्या करती है, स्टडी करती है, एनालिसिस करती है। क्यूइंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, क्यू के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेट्स के बारे में जानना, इसकी क्यूइंग थ्योरी की स्टेट के बारे में जानना।
क्यूइंग थ्योरी में जब हम क्यू के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो जो स्टेट्स होती हैं वो आपकी ये 3 स्टेट्स होती हैं। द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द बेसिक कंसेप्ट। जो स्टेट होती हैं वो सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट होता है इज एनालिसिस ऑफ क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी को एनालिसिस करने के लिए जो स्टेट होती हैं वो आपकी सबसे पहली स्टेप है, बेसिक कंसेप्ट होती हैं। कौन? स्टेट, क्यूइंग थ्योरी के क्यू के बिहेवियर को समझने के लिए। अच्छा, जो कि 3 स्टेप्स हैं आपकी, ट्रांजिट और स्टडी एंड एक्सप्लोसिव स्टेट। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 2 स्टेट सीखे मैंने, तो मैं आपके 2 के बारे में बताऊंगी, एक्स्ट्रा वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो। तो ट्रांसिएंट स्टेट्स जो है आपकी वो क्या होती है? इस सिस्टम इज सेड टू बी ट्रांसिएंट स्टेट व्हेन इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। यानी कि इस तरीके का जो क्यूइंग सिस्टम का क्यू का जो बिहेवियर है वो टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसको हम ट्रांसिएंट स्टेट कहते हैं। अच्छा, इट यूजली अकर एट द अर्ली स्टेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये जो यहाँ पर आप जो इनिशियल स्टेज का वर्क, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपका जो है वर्क होता है। अब इसमें जो है क्यू जब बनी हो, मतलब स्टार्टिंग में ही इसका जो है टाइम पे जो बिहेवियर है इसके बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि जब क्यू बनी है तो अब इस तरीके की स्टेट को टाइम डिपेंडेंट होती है आपकी। ठीक है, तो इसको आप ट्रांसिएंट स्टेट कहते हैं। स्टडी स्टेट कंडीशन इज सेड टू बी प्रिवेल। यानी कि स्टडी स्टेट कंडीशन को हम प्रिवेल भी कहते हैं व्हेन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके की स्टेट्स में जो है आपका बिहेवियर है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसिएंट में तो टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन स्टडी में जो है आपका टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको स्टडी स्टेट्स कहते हैं। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन टी इक्वल्स टू पी एन, यानी कि जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो लिमिट n टेंस टू पी एन डैश टी इक्वल्स टू 0 है। तो इस स्टडी स्टेट्स के बारे में ऐसे समझ सकते हो। आपकी स्टेट्स कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स।